यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में नए साल के पहले इतवार की खूबसूरत सुबह का आपको सलाम। आए हम बड़ी शुक्रगुजारी खुदा की करें इस नए साल के लिए और हम मिलकर खुदा के कलाम को सीखें। आज हम जिस बात को सीखने वाले हैं वो है आसमानी बुलावा। अगर हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का इब्रानियों के नाम खत उसके 3 बाब की पहली आयत मुक़द्दसा को देखें तो वहाँ लिखा है, बस ए भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो उस रसूल और सरदार काहिन यीशु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। आमीन। अब जब हम एक नए साल में दाखिल हो गए हैं तो मैं चाहूँगा कि हम इस बात पर नजर सानी करें कि हम बतौर कलीसिया क्या हैं, हमारा बुलावा क्या है। और मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को समझ जाएं कि हमें ऐसा ही रहना होगा क्योंकि हमारा ये मियार कलाम खुदा ने मुकर्रर किया है। जैसा कि रोमियो 8वें बाब की 28वीं आयत मुक़द्दसा के मुताबिक खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए, हमें बुलाया गया है। इफिसियों 4 बाब की पहली आयत में लिखा है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। आप बुलाए हुए हैं क्योंकि जो खुदावंद में बुलाए गए हैं। आपका बुलावा जो है वो आसमानी बुलावा है क्योंकि आपके पास एक बुलावा है और कलीसिया बुलाए हुए लोग हैं। हम बुलाए हुए लोगों की जमात हैं। लफ्ज़ कलीसिया एक आम और बहुत सादा सा यूनानी लफ्ज़ था। ये बुलाए हुए लोगों की कोई सी भी जमात हो सकती है जो किसी भी काम के लिए इकट्ठे बुलाए गए हों। मसीहत में इस लफ्ज़ को भरपूर मायने मिलते हैं। हम ऐसे ख़ास लोगों की जमात हैं जिसे ख़ास तौर पर खुदा ने अपने मकसद के लिए बुलाया है। हम कोई इंसानी तंजीम नहीं है जिसकी बुनियाद चंद अच्छे लोगों ने या नेक नीयत लोगों ने डाली हो। हम कोई इंसानी तंजीम नहीं है जिनकी बुनियाद रवायात पर रखी गई हो, बल्कि हम तो ऐसे ख़ास लोगों की जमात है जिसे ख़ास तौर पर खुदा ने अपने मकसद के लिए इकट्ठे बुलाया है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि कलीसिया खुदा की तरफ से बुलाए हुए लोगों की एक जमात है। हम उन लोगों की जमात हैं जिन्हें खुदा ने बुलाया है। इसका मतलब ये हुआ कि कलीसिया की असल शनाख्त उसके इलाही मकसद से होती है। खुदा हमें बुला रहा है। खुदा ने हमें अपने इलाही बुलावे के ज़रिए से वजूद बख्शा है। लिहाजा कलीसिया खुदा की तरफ से बुलाए हुए लोगों की एक जमात है। हम राहें और अपनी मंजिल खुदा की तरफ मुतय्यन हैं। हमारी राहें जो हैं, हमारी मंजिल जो है वो खुदा की तरफ से मुतय्यन है। हमारे मेंबरान खुदा के चुने हुए लोग हैं। हमारे मकासद खुदा की तरफ से वाज़े किए गए। हमारी खिदमतें खुदा की तरफ से वाज़े की गई हैं। हम खुदा के बुलाए हुए लोगों की ऐसी जमात है जिन्हें खुदा के मकासद के लिए जमा किया गया है। इसी सबब से तो इस जमात को बारहा कलीसिया के तौर पर शनाख्त किया जाता है और आपको लफ्ज़ कलीसिया को बुलाए हुए लोगों की जमात के तौर पर जानने और समझने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने इफिसियों 4 बाब की पहली आयत मुक़द्दसा का हवाला देकर बताया था कि हम इसलिए बुलाए हुए हैं क्योंकि हमारे पास बुलावा है। 4 आयत मुक़द्दसा में वो दोबारा हमारे बुलावे की बात करता है। नए अहदनामा के मुतअद्दिद हवाला जात इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमें खुदा ने बुलाया और जमा किया है। आपको खुदा ने बुलाया और इकट्ठा किया है। रोमियो 1 बाब की 6 आयत मुक़द्दसा में लिखा है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे हैं और मुक़द्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जहन में लफ्ज़ कलीसिया को बुलाए हुए के तौर पर याद रखें।
ہمیں خدا نے بلایا ہے، ہمیں خدا نے مقرر کیا ہے، ہم ایسے لوگوں کی جماعت ہیں جسے خدا نے الہی معکوف الفطر قوت کے ذریعہ سے نجات بخش کام کے وسیلہ سے اکٹھا کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہیں جنہیں بلایا گیا ہے، ہمارا بلاوا جو ہے، آسمانی بلاوا جو ہے، ہم اس بلاوے کو پہچانتے ہیں۔ اگر ہم اس جو ہے بلاوے کو نہیں پہچانتے ہیں تو ہمیں اپنے بلاوے کو جو ہے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو میرے لیے بلاوا ہے، کیا میں اس کے مطابق کام کر رہا ہوں؟ کیا میں اس کلام کے مطابق چل رہا ہوں؟ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے، اور اس نئے سال میں خدا مجھے اور آپ کو کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی جو ہے ہمت، طاقت، عقل، دانائی دے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو بڑی برکت دے، آمین۔